हेलो गाइज। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जॉब लेआउट क्या होता है या फिर लेआउट ऑफ जॉब। तो डिटेल्स में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जितनी भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर कर दिया है, और अब जैसे जैसे टॉपिक आगे आते जा रहा है मैं उसको कवर करते जा रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो हर एक टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा कर के आसानी से देख सकते हैं। तो जॉब लेआउट क्या होता है? जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, हमें लेआउट बनाने की ज़रूरत होती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब लेआउट बोलते हैं हम लोग। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, उस चीज़ों को सुनना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप सुन लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद से एक्सप्रेस कर लेंगे। डिफिनेशन आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन आपको समझाने का ट्रिक हर किसी का हर तरीके का मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे लेक्चर को, वीडियो को अगर आप सुन लेंगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जॉब लेआउट क्या होता है ये हमने बतला दिया कि कोई भी वर्क को जब हम लोग करते हैं तो एक तौर तरीका, जो सिस्टमेटिक चीज़ें होती हैं ना, उसको कैसे करना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब लेआउट। तो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं, ये प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है या फिर रोड बनाना है, तो दोनों का प्रोजेक्ट का मेथड अलग होगा और प्रोजेक्ट का नेचर भी अलग है। तो हम अरेंज कैसे करेंगे किसी भी मटेरियल्स को, किसी भी रिसोर्सेस का अरेंज कैसे करेंगे? तो जिस सीक्वेंस में हम इसको अरेंज करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं जॉब लेआउट। तो जॉब लेआउट के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, अगर हम लोग पर्सनल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं किसी बिजनेस पर्पज़ से, सबसे पहले हमें लैंड की ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास लैंड नहीं है तो उससे भी पहले हमें अमाउंट की ज़रूरत होगी। तो अगर आपके पास अमाउंट है तो अमाउंट के बाद आप लैंड परचेज करेंगे। लैंड परचेज करने के बाद आप वहाँ पर उसका नेचुरल फीचर्स देखेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, उस प्रॉपर लैंड का जो एरिया है उस एरिया का हम लोग जो सीक्वेंस होगा कि इधर हमारा टॉयलेट होगा, इधर हमारा ये होगा, लेकिन उससे भी पहले वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मैन पावर है और उसका फैसिलिटी है उसी को प्रोवाइड करना है। तो यही हमारा क्या होता है? जॉब लेआउट। सपोज अगर कहीं पर गवर्नमेंट की तरफ से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है और वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ओपन करना है, तो उस सिचुएशंस में क्या होता है, मैं मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका जॉब लेआउट में ना हर एक चीज़ों का, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लेबर से काम करवाना है, उसका जो सेफ्टी पर्पस है ना उसको भी देखना है, उसका रेसिडेंस पर्पस है ना उसको भी देखना है, उसका खाने पीने का लॉजिंग फूडिंग सभी क्राइटेरिया को देखना है। तभी आपको कोई भी गवर्नमेंट जो टेंडर इनवाइट करती है तो वो सभी फैसिलिटी को कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की देखती है, इंटरप्राइजेज की, तभी वो आपके अंडर में वर्क को एग्जीक्यूट करने का, हैंडल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। टेंडर में तो यही होता है। तो टेंडर का भी बहुत सारा वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप जा कर के देख लेना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जॉब लेआउट। अब हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं जॉब लेआउट क्या होता है। Every construction project should be organized and executed most economically and safely। वही चीज़ मैंने बतलाया कि आपके पास पैसा होना चाहिए सबसे पहले। अगर आप किसी भी जॉब को, वर्क को, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है? अमाउंट। इकोनॉमिकल कंडीशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा
तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को करने या सोचने की ज़रूरत नहीं है, और आप कैपेबिलिटी भी नहीं रखते अगर आप फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं तो। और ये सब होने के बाद भी आपको सेफ्टी पर्पस देखना है, वर्क को कैसे एग्जीक्यूट कराना है कि कोई कंटिजेंसी ना आए, कोई एक्सीडेंटल क्राइटेरिया वहाँ पर अक्रेंस ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें देखना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एड इन द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट ए जॉब लेआउट इज प्रीपेयर्ड। तो ये एड जो है ना, तो ये क्या होता है, हमारा उपचार होता है। कोई भी वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोजेक्ट लेआउट को प्रिपेयर करते हैं, तो उसका जो उपचार होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे करना है, उस चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज स्केल्ड ड्राइंग ऑफ द प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन साइट शोइंग ऑल द रिलेवेंट फीचर्स। तो जब भी हम लोग स्केल ड्राइंग करते हैं तो सभी नेचुरल फीचर्स को कंस्ट्रक्शन का जो भी साइट होता है वहाँ पर शो करते हैं, और देखते हैं कि जो एंट्री होता है और एग्जिट पॉइंट होता है तो उसका जो नेचुरल फीचर्स है उस एरिया का वो क्या है। लाइक कि हम आज उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट एंड मोमेंट तक हम करते करते ऐसी कोई कंटीजेंसीज तो नहीं आ जाती है जिससे कि हमें लॉस होगी। ये सब क्राइटेरिया को भी देखा जाता है, तो यही हमारा जॉब लेआउट होता है। इसके बाद पॉइंट्स ऑफ द साइट स्टोरेज एरियाज फॉर मटेरियल्स। तो मटेरियल का स्टोरेज कहाँ करना है वो भी देखना होता है। कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफिसेस एरिया फॉर कीपिंग इक्विपमेंट सच एज मिक्सचर। तो ये भी देखना होता है जॉब लेआउट में कि जैसे हमको यहाँ पर कंक्रीटिंग करना है तो कौन सा जगह में हमको मिक्सर रखना है ताकि हम सभी एरिया को इकोनॉमिकली कवर कर सकें। अगर हमारा ये एंट्री पॉइंट है और ये अगर एग्जिट पॉइंट है तो हम तो ये कोशिश करेंगे ना, यहाँ से एंट्री करके इस पॉइंट पे रखेंगे और पूरा को ढलाई कर लेंगे, कंक्रीटिंग करके फिर डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे यहाँ से। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए कोई भी वर्क को, कोई भी प्रोजेक्ट को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए जॉब लेआउट का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब लेआउट हम लोग करवा देते हैं, कौन करता है, आर्किटेक्चर करता है, इंजीनियर करता है। और आप मेसन से डायरेक्ट करवाइएगा तो उसको कुछ भी पता नहीं होता है। गांव में लोग तो डायरेक्ट मिस्त्री बुलाते हैं, पकड़ते, बोलते ये अच्छा इंजीनियर है, मिस्त्री को बोलता है ये इंजीनियर है, और इसके बाद वहाँ पर वो जैसे तैसे करवा देता है। वो पढ़ा नहीं होता है ना, उनको पता नहीं होता है, बस उसको काम करने का एक्सपीरियंस होता है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखा जाता है। तो इक्विपमेंट कहाँ पर रखना है, और बार बेंडिंग एरिया क्या होता है, वॉशिंग फैसिलिटीज़ है कि नहीं, लेबर को रहने का क्या फैसिलिटीज़ है, किधर रहना चाहिए, टॉयलेट्स किधर होना चाहिए, और मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या होना चाहिए, इंजीनियर, साइट इंजीनियर जो रहेगा उसका ऑफिस किधर होना चाहिए, साइट इंजीनियर को रहने का रेसिडेंस किधर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। जो डेली वेजेज लेबर होता है उनका जो लंच टाइम होता है, उनके लिए कौन सा जगह पे वो बैठ के रेस्ट करेंगे जो लंच का टाइम होता है उसमें। तो ये सब चीज़ों का क्राइटेरिया भी फुलफिल किया जाता है जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रहता है, कंस्ट्रक्शन एरिया रहता है, तो जॉब लेआउट इसी को बोला जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जॉब लेआउट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।